फ्रेंड्स, अगर आप भी रोज़ रोज़ पनीर की वही सब्ज़ी खा खा के बोर हो गए हों तो ट्राई करिए ये यूनिक सा पनीर कोफ्ता। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, झटपट बनने वाली है। इसी ग्रेवी देखिए कितनी क्रीमी है और सबसे बड़ी बात है इसमें हमने कोई काजू कोई क्रीम का यूज़ नहीं करा है। शादियों में हम जो पनीर कोफ्ता खाते हैं बस वही मैंने ट्राई करी है। फ्रेंड्स, मेरा एम जो रहता है आपको एकदम सरल रेसिपीज़, सिंपल रेसिपीज़ सिखाने का रहता है। मैं इसमें कोई भी काजू वगैरह बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी मज़ेदार और एकदम से टेस्टी रेसिपीज़ मैं लाती रहती हूँ। तो बस ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। तो मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो करिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल किचन डिलाइट्स में। तो चलिए बिना देरी किए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रेवी की बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा चम्मच ऑयल में यहाँ मैंने डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जो इस तरह से मैंने स्लाइसेस में कट कर लिए हैं, ये देखिए। साथ ही यहाँ जाएगा 8 से 10 कलियाँ लहसुन की, उसको भी इसी के साथ हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हमें ब्राउन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे 3 से 4 टमाटर लिए हैं, जिसको मैं सिर्फ बीच से स्लिट करूँगी इस तरीके से। बस आपको ज़्यादा इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको बीच से 2 टुकड़े कर लीजिए, हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। झटपट बनने वाली रेसिपी है, बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आती है। मैं तो जब भी बनाती हूँ ना, मेरे पास तो ये रेसिपी रुकती ही नहीं है। मतलब ये डिश तो पूरी ख़त्म ही हो जाती है, इतनी टेस्टी होती है। साथ ही मैंने आधे इंच का टुकड़ा इसका अदरक का लिया था, जिसको मैंने ऐसे स्लाइसेस में काट लिया था, उसको भी हम मिक्स कर लेंगे। बस हमें तब तक कुक करना है जब तक कि हमारे जो टमाटर हैं वो थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते। जैसे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, उनके ऊपर की जो स्किन है ना थोड़ी ढीली पड़ जाएगी। हम इस टाइम इतनी पूरी टमाटर की स्किन को डिस्कार्ड कर देंगे इस तरीके से और गैस कर देंगे बंद। ये देखिए बढ़िया से चिमटे से सारी स्किन जो है टमाटर की वो निकाल लेंगे। कोई आपको अलग से उबालने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर प्याज एक ही पैन में हम फटाफट से हर चीज़ को बनाएंगे और मज़ेदार टेस्टी बनेगी, देख लेना रेसिपी। तो सारी स्किन टमाटर के निकालने के बाद हमारा मसाला जो है वो ग्रेवी का कुछ इस तरह से रेडी होगा। अब इसको एक प्लेट पे निकाल के इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और फिर इसको ना क्या करेंगे, मिक्सी के जार में डाल के ना इसका एक पेस्ट ज़रूर से बना लेंगे। ये देखिए, तो ये मेरा जो ठंडा हो गया था टमाटर प्याज का जो मसाला बनाया था, इसको अब मैं क्या करूँगी, अपने मिक्सी के जार में डाल के ना इसका हल्का सा एक पेस्ट बना लूँगी। बिल्कुल पेस्ट बनना चाहिए फ्रेंड्स, कोई इसमें दरदरा मत पीसिएगा, बिल्कुल महीन हमें इसका पेस्ट चाहिए होता है। आराम से पीस जाएगा, इसमें आपको पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पानी अवॉइड करिएगा। तो चलिए बना लेते हैं, कोफ्तों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 2 उबले आलू, 200 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे लिया था पनीर और थोड़ा सा यहाँ मैं लिया हरा धनिया। यहाँ मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। आप चाहो ना तो इसमें आप थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर जाएगा थोड़े से काली मिर्ची का पाउडर, ये मैंने क्रश करके डाल दी काली मिर्च आधा छोटी चम्मच के करीब। और यहाँ पे बाइंडिंग के लिए मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 बड़े चम्मच मैदा। अब इसके आप पे ना आलूओं पे डिपेंड करता है कि आप कितना मैदा डालो। कई बार आलू जो होते हैं ज़्यादा ढीले होते हैं तो मैदा ज़्यादा डलेगा, कई बार आलू ठीक होते हैं तो मैदे की मात्रा अपने अकॉर्डिंगली आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना है। साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दिया स्वाद अनुसार नमक, और जो कोफ्ते होते हैं थोड़े मिठास में होते हैं तो मैंने यहाँ पे आधा छोटी चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी भी डाली है, या शक्कर, कुछ भी आप डाल सकते हैं। बस आप इसे नींबू के साइज़ की छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए, अगर आपके हाथ पे चिपक रहे हो ना आलू का ये मिक्सचर या पनीर का मिक्सचर, तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के ज़रूर से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अब सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है, ये स्टेप सबसे ज़रूरी है जो मैं कर रही हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने क्या किया ना, मैंने मैदे पे सारी जो बॉल्स मैंने बनाई थी उसको मैंने कोट कर दिया। इससे क्या होगा कि जो हमारी जो बॉल्स है ना वो हमारे तेल में जाकर एक तो फटेंगी नहीं, टूटेंगी नहीं, और ना सबसे बड़ी बात कि ये ऑयल भी ज़्यादा सोख नहीं करेगी। तो मैंने उसी कढ़ाई में ऑयल भी गर्म करने रख दिया था। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तब हम इसमें पहले एक कोफ्ता डाल के देखेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए कोफ्ता डाल दिया है, बढ़िया से इसके ऊपर बबल्स आ रहे हैं, जिसका मतलब हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। और मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा धीमी पे फ्राई नहीं करेंगे। ज़्यादा तेज़ पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से इसकी जो लेयर है वो बिल्कुल डार्क हो जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी। और हम कम फ्लेम पे करेंगे, ठंडे तेल में डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल सोख लेगा। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है।
तो देखिए इस तरह से जो फर्स्ट वाली बॉल में डालती वो हो गई है। तो हमें बस इतना ही कलर चाहिए, ज़्यादा डार्क कलर मत कीजिएगा, नहीं तो ना वो थोड़े कड़वे भी हो सकते हैं। तो बस कम से कम 2 से 3 मिनट पकाने के बाद उलट पुलट कर बढ़िया से इसको आप क्रिस्पी करके निकाल लीजिए। मेरे ना बच्चे तो ऐसे ही बहुत सारे खा जाते हैं। मेरे हस्बैंड अभी आएंगे ऑफिस से, देखना वो भी इस तरह से 2-3 उठा के बस ऐसे ही खा लेंगे। ये बहुत टेस्टी होते हैं खाने में। तो बस दूसरा बैच भी मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिया था, उसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए, आप इसको सिलेंड्रिकल शेप भी दे सकते हैं, मैंने गोल बनाए हैं। तो हमारे देखिए ये कोफ्ते बनकर बिल्कुल रेडी हैं। अब मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया था। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा खड़े मसाले, और यहाँ मैं डाल रही हूँ अपना प्रिपेयर्ड पेस्ट जो हमने बना के रखा था। अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। अब इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पेस्ट को पकाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक, और 1 चम्मच से करीब यहाँ मैंने डाला है लाल मिर्ची का पाउडर। बस ज़्यादा मसाले इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एकदम यमी और टेस्टी बनते हैं। कम मसालों में जैसे मैंने बोला आप इसको बना सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा किचन किंग मसाला। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो इस स्टेज पे ना आप थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे हर चीज़ को। अब मैंने क्या किया, मिक्सी के जार में ना आधा कप दूध ले लिया था। जी हाँ, मिक्सी के जार में आधा कप दूध ले लिया, उसको हल्का सा मैंने शेक कर दिया ताकि जितना भी मसाला हमारा मिक्सी में लगा वो निकल जाए। उसको हम अपने कढ़ाई में इस तरह से ऐड कर देंगे। ये देखिए ग्रेवी देख रहे हैं फ्रेंड्स, और आपने देखा था ना इसमें मैंने कोई काजू यूज़ नहीं करा है, फिर भी ग्रेवी का टेक्सचर देखिए फ्रेंड्स आप, कितना महीन और कितना मस्त टेक्सचर आया। थोड़ा सा यहाँ मैंने कंसिस्टेंसी को ना बेटर करने के लिए, थोड़ा बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाला है पानी भी। याद रखिएगा पहले दूध डालना है, उसके बाद पानी डालना है, ताकि हमें कंसिस्टेंसी प्रॉपर पता लग जाए। ये देखिए बढ़िया सा हमारा जो ग्रेवी है बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ तक मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है, और यहाँ तक अगर आप मेरे वीडियो में बने हुए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ मैं लाती रहती हूँ। और मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ी सी कसूरी मेथी, उसको भी हम मिक्स कर देंगे। वाह फ्रेंड्स, इतनी अच्छी खुशबू होती है ना कसूरी मेथी का, ज़रूर से ट्राई करिएगा ये रेसिपी। अब हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अभी हरे धनिया के बगैर तो कोई भी इंडियन कुजीन जो है ना वो अधूरा ही है, मुझे ऐसे लगता है। हरे धनिया से एक बहुत अच्छी फ्रेशनेस आती है। तो देखिए हमारी ग्रेवी भी बातों बातों में बिल्कुल रेडी हो गई है। तो बस चलते हैं सर्विंग की ओर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स इसमें ये है, जैसे मैंने बोला कि आपको ना जिस टाइम सर्व करो आप कोफ्ते उसी टाइम डालिएगा, नहीं तो कोफ्ते ना बहुत जल्दी से ग्रेवी को सोख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रे में इस तरह से मैंने अपने कोफ्तों को सजा दिया है, और ऊपर से हम इस तरह से ग्रेवी को पोर करेंगे। इसको आप नान के साथ, पराठे के साथ, मिस्सी रोटी के साथ, लच्छा पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय करिए। और मुझे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपने बनाई तो आपको कितनी तारीफ़ें मिली। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी अगली मज़ेदार रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।